जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल द स्टूडेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए रस, छंद एवं अलंकार, जो कि बिहार बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ठीक है, और ये क्लास रिवीजन क्लास होने वाली है क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम रस, छंद एवं अलंकार। तो दोस्तों रस, छंद एवं अलंकार में से सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रस आखिर क्या होता है। ठीक है, हम लोग बारी बारी से करके पढ़ेंगे। पहले रस पढ़ेंगे, उसके बाद छंद पढ़ेंगे, उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रस आखिर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए यहाँ पे बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि रस का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंद। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि रस आखिर क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज़ देख रहे हो, कोई सिनेमा देख रहे हो। ठीक है, तो अगर हमें उसमें क्या होता है? आनंद आता है। ठीक है, उसे देख करके आनंद आता है, हमें रस मिलता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? एक प्रकार का रस होता है। जैसे मान लो कि हम कोई कविता सुन रहे हो, ठीक है, कविता बोल रहे हो, तो क्या होता है? हमें उसमें रस की अनुभूति होती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि हमें किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है, क्या मिलता है? जो आनंद मिलता है, यानी कि जो रस मिलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यदि हमें किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य बातें देख लेते हैं। इसमें क्या है कि पहला जो मुख्य बात इसमें कि प्राचीन भारत में रस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, प्राचीन भारत में पुराने समय में रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा महाराजा हो तो वो तुरंत बोलते थे नृत्य पेश किया जाए। ठीक है, तो नृत्य पेश किया जाए, या वो लोग शास्त्रीय संगीत ज़्यादा सुनते थे, उसमें उन लोगों को रस की अनुभूति होती थी। ठीक है, तो प्राचीन भारत में रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, और रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय का आनंद मिलता है। रस के कारण क्या होता है? कविता के पठन, श्रवण यानी कि सुनना, और नाटक जो भी है, नाटक का जो अभिनय होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों का क्या होता है? यहाँ पे आनंद मिलता है। किसका? पठन का, श्रवण यानी सुनने का, नाटक के अभिनय का क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और आनंद को क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था कि रस किसे कहते हैं। दोस्तों चलिए अब देखते हैं रस के प्रकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रस के प्रकार जो है, ठीक है, तो काव्य में जो रस होता है 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। कहीं कहीं आपको 9 प्रकार के भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो नीचे यहाँ पे वात्सल्य और भक्ति रस जो है श्रृंगार रस में ही आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रस है और इधर क्या है? अस्थाई भाव। ठीक है, तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है? वो रति होता है। क्या होता है? रति। श्रृंगार का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? रति। और करुण का क्या होता है? शोक। दोस्तों श्रृंगार में देखिएगा आप, कहीं भी आपको श्रृंगार की भाषा जो है बताई जाती है। ठीक है, उसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति। करुण में क्या होता है कि बहुत ही दयापूर्वक किसी चीज़ को व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, और कभी कभी इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है, तो कभी कभी इसमें शोक भी आ जाता है। ठीक है, हास्य, इसमें हास्य इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों? हास्य। ठीक है, हास्य का मतलब होता है मजाक। क्या होता है? हास्य का मतलब मजाक दोस्तों। ठीक है, कभी कभी मजाक किया जाता है तो हास्य तरीके से किया जाता है, हास किया जाता है, परिहास किया जाता है। ठीक है, इसमें हास परिहास होता है। इसमें वीर यानी उत्साह, जब भी कोई सैनिक जाता है वीरतापूर्वक लड़ने के लिए तो उसमें कभी क्या करता है? उनका उत्साह बढ़ाता है। क्या करते हैं? कभी उनका उत्साह बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? भयानव। भयानव में आपको बहुत ही भाव यानी कि भयानक जैसी चीज़ें बताई जाएंगी, भयानक शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे रौद्र रूप था, ये था। ठीक है, विभत्स, बहुत सारा जो शब्द है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे है रौद्र। रौद्र यानी कि क्रोध। आप देखते हैं ना भगवान शिव को जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो अपना त्रिशूल लेकर के अपना नृत्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रौद्र यानी कि क्रोध। अद्भुत, यहाँ पे अद्भुत का जो अस्थाई भाव होगा आश्चर्य या विस्मय। इसमें आदमी, इंसान क्या होता है कि विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है अगला जो है शांत यानी कि निर्वेद। शांत में क्या होता है दोस्तों कि
कोई भी इंसान जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बिल्कुल शांत हो गया, निर्वेद हो गया एकदम। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत है। ठीक है, रात के 12 बजे ये वीडियो शूट की जा रही है दोस्तों। इतनी गर्मी है क्या चल, लेकिन आपके लिए दोस्तों कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, आप आगे रहेंगे तो हम लोग भी आगे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे विभत्स, अगला क्या है, विभत्स। ठीक है, यहाँ पे जुगस्पा, विभत्स में क्या होता है, जुगस्पा यानी विभत्स, कोई बहुत ही डरावनी चीज़, डर गया इंसान से। ठीक है, इसके बाद है वात्सल्य यानी कि रति। वात्सल्य मैंने बताया था कि ये श्रृंगार का ही रूप है, इसी का भाग है ये वात्सल्य। इसका भी होता है रति, श्रृंगार का भी रति और वात्सल्य का भी क्या होता है, रति। ठीक है, भक्ति का होगा अनुराग। क्या होगा, भक्ति का स्थायी रूप। ठीक है, स्थायी भाव क्या होगा, अनुराग होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे रस के प्रकार। ठीक है, और रस के जो अस्थायी भाव थे दोस्तों, आपने पढ़ा अभी रस किसे कहते हैं और रस के प्रकार। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम छंद, छंद किसे कहते हैं। ठीक है, तो छंद क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब वर्णों की संख्या का क्रम, मात्र गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्र गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रख करके पद रचना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, छंद। इसमें क्या होता है कि इसमें मात्रा की गणना होती है। क्या होती है, मात्रा की गणना, कि इस पद में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, इस क्रम में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्र गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे छंद होता कैसा है, छंद जो होता है पढ़ने में संगीत जैसा होता है। इसमें संगीत जैसा लय आता है। क्या आता है, संगीत जैसा इसमें लय आता है। ठीक है, तो पढ़ने में संगीत जैसा लय आता है और ये कविता की तरह होती है। कैसी होती है, कविता की तरह होती है। ठीक है, तो कविता की तरह होती है और इसमें क्या होता है, संगीत जैसा लय आता है। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं यहाँ पे, हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत ही प्यारी हिंदी। मतलब बहुत प्यारी हिंदी है, बहुत भाती हिंदी। यहाँ पे देखिए आखिरी का जो शब्द होता है ना, वो मिलता जुलता है। आखिरी का जो शब्द होता है वो क्या होता है, मिलता जुलता है। देखिए हिंदी, हिंदी ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत ही प्यारी हिंदी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संगीत जैसा लय आता है और कविता की तरह होती है। बात समझ गए, एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्र गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है, तो उसे छंद कहते हैं। और उसमें क्या, पढ़ने में संगीत जैसा लय आता है, कविता की तरह होती है। ठीक है, उदाहरण है, हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत ही प्यारी हिंदी। आखिरी वाला जो शब्द होता है वो बहुत मिलता जुलता है, एक कविता की तरह लय आता है उसमें। दोस्तों अब देखते हैं छंद के प्रकार। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए छंद जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक है, यहाँ पे देखिए मात्रिक छंद में पहला जो है दोहा। ठीक है, इसमें मात्राओं की संख्या क्या होती है, ऊपर वाली लाइन की 13 होती है और नीचे वाली लाइन की क्या होती है, 11। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पर जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 13 जो होता है ऊपर वाला होता है मात्रा और नीचे वाला क्या होता है, 11 होता है। ठीक है सॉरी, उसी प्रकार होता है सोरठा। ठीक है, ये इसमें मात्राओं की संख्या 11 होता है। कितना होता है, 11। ऊपर वाले में 11। देखिए निज मन मुकुरी सुधारी, निज मनि मुकुरी सुधारी, इसमें आपको मिलेगा 11 का मात्रा। ठीक है, और उसके बाद आपका है श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसमें आपको मिलेगा 13 मात्रा। ठीक है, तो सोरठा में 11-13 होता है। चौपाई में 16 मात्रा होता है। क्या होता है, 16 मात्रा है। देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चौपाई में 16 मात्रा होता है। उसी प्रकार दोस्तों रोला में 11 होता है, कुंडलिया में 24 मात्रा होता है और बरवे में क्या होता है, 12 मात्रा होता है। ठीक है,
12/7 का मात्रा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मात्रिक छंद। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं वार्णिक छंद क्या होता है। ठीक है, तो वार्णिक छंद में सालिनी में जो है मात्राओं की संख्या 11 होती है, जैसे मतौ गौ चे छालिनी वेद लोकाय। ठीक है, इसमें 11 मात्राओं की संख्या होती है। उसी प्रकार इंद्र बज्रा में, ठीक है, इंद्र बज्रा में 11 होती है, टोटक में 12 और मालिनी में 5। तो दोस्तों ये थे छंद के प्रकार। ठीक है, कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों अब अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलंकार जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अलंकार, 4 प्रकार के। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है गहना। देखिए अलंकार का अर्थ क्या होता है, गहना। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अलंकार का अर्थ होता है गहना। ठीक है, अगर कोई औरत गहना पहन लेती है, ठीक है, तो वो सुसज्जित लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार जो शब्द है, ठीक है, जो काव्य है, अगर वो भी गहना पहन लेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। इसीलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और अलंकार जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है शब्द अलंकार, दूसरा जो है अर्थ अलंकार, तीसरा जो है उभय अलंकार और चौथा जो है पश्चात अलंकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलंकार में जो है उसको कविता में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कविता में हम कैसे पहचानेंगे कि इस कविता में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, कि वक्रोक्ति अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, या रूपक या प्रतीप अलंकार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अनुप्रास अगर रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। तो वर्णों की आवृत्ति होती है, इसमें क्या होती है, वर्णों की आवृत्ति, यानी कि वर्णों को दोहराया जाता है। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, वहीं यमक अलंकार जो होता है इसमें क्या होता है कि अलग अर्थ में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, शब्द एक ही होता है लेकिन जब बार बार आएगा तो अलग अलग अर्थ के साथ आएगा। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ में एक ही शब्द की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, अब श्लेष अलंकार क्या होता है जी, तो प्रयोग सिर्फ तो इसका जो प्रयोग होता है सिर्फ एक ही बार होता है लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है। श्लेष अलंकार में इसका प्रयोग क्या होगा, सिर्फ एक ही बार होगा लेकिन क्या होगा कि हर बार इसके अर्थ में भिन्नता आ जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ हर बार क्या होगा, बदलता रहेगा। ठीक है, अब वक्रोक्ति में क्या होता है, कहने वाले तथा सुनने वाले के अर्थ में अंतर। ठीक है, वक्रोक्ति में क्या होता है कि कहने वाले और सुनने वाले दोनों के अर्थ में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, अब उपमा में क्या होता है, उपमा में कि वस्तु की समानता यानी कि वस्तु की समता यानी कि समानता। ठीक है, इसमें वस्तु की समानता बताई जाती है। रूपक में क्या होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को रखना। रूपक में क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को रखना। ठीक है, और वहीं प्रतीप में होता है उपमेय तथा उपमान में समानता। ठीक है, विशेषण तथा विशेष्य में समानता होती है, यानी कि उपमान तथा उपमेय में समानता होती है। दोस्तों यहाँ पे है उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय में उपमाय की संभावना बताई जाती है। उपमेय में उपमाय की संभावना, ठीक है, उपमान की संभावना। और व्यतिरेक में क्या होता है कि उपमेय उपमान में से श्रेष्ठ होता है। उपमेय क्या होता है व्यतिरेक में कि उपमान से श्रेष्ठ होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और विभावना में क्या होता है कि बिना कारण कोई कार्य। ठीक है, विभावना में बिना कारण कोई कार्य करना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। ठीक है, छोटा हो उसको बहुत बड़ा बना देना। ठीक है, दृष्टांत में क्या होता है कि मिलती जुलती बात करना। दृष्टांत में मिलती जुलती बात करना होता है। और भ्रांति मान में क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न करना। ठीक है, और काव्यलिंग में क्या होता है, किसी युक्ति के समर्थन में कारण बताना। किसी युक्ति के समर्थन में कारण बताना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे रस, छंद एवं अलंकार। ठीक है, आपने जाना कि रस, छंद, अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। और दोस्तों मैंने जितना बताया है आपको, बीएड में आपसे उतना ही पूछेगा, इसलिए आप इसको तो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, इसको एक बार ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, जितना मैंने शॉर्टकट बताया है उन सारे शॉर्टकट को एक जगह लिख लीजिएगा।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग उन शॉर्टकट को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मेरे वीडियो पे विजिट किए हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन का जो घंटा बटन होता है आप उसे दबा दीजिएगा, बजा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।